हेलो साथियों, मैं धनंजय प्रसाद आप सबके अपने प्यारे चैनल लर्न विद डीएपी में स्वागत है। साथियों, आशा करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग भी मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो साथियों, हम लोग यूनिट डिजिट समाप्त कर दिए हैं। आज का वीडियो जो हमारा है ये भी दो वीडियो बनेगा। रिमाइंडर थ्योरम फर्स्ट, जिसमें आपको बेसिक पूरे कॉन्सेप्ट बताई जाएगी, साथ में एडवांस ट्रिक भी बताई जाएगी, और एक प्रैक्टिस सेट, क्योंकि प्रैक्टिस बिना कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़े, कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक बिना प्रैक्टिस से आप उस पर मजबूती नहीं पा सकते। तो साथियों, आज हमारा है रिमाइंडर थ्योरम का बेसिक। आइए मेरे साथ बने रहिए। रिमाइंडर थ्योरम में साथियों जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसको इंग्लिश बोलते हैं डिविडेंड, इसे डिवाइजर भाजक को बोलते हैं, इसे कोसेंट, इसे रिमाइंडर। यह होता कैसे है, ध्यान से देखिए। अगर कोई वैल्यू 5 है, अब 5 को हम 9 से भाग देते, 5 में अगर हम 9 को 5 से भाग देते हैं तो एक बार ले जाएंगे, ये आ जाता है 4। तो साथियों, ये जो वैल्यू हमारी होती है इसी को बोलते हैं कोसेंट। क्या बोलते हैं? कोसेंट। और इसको बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर। और बच गया यह, इसे रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? रिमाइंडर बोलते हैं। और इस वाली वैल्यू को बोलते हैं संख्या, यानी नंबर। नंबर को ही हम क्या बोलते हैं? डेविडिएंट। क्या बोलते हैं? डेविडिएंट। इसी कॉन्सेप्ट पे हम एक से ट्रिक, प्लस माइनस वाला भी ट्रिक बताएंगे। ध्यान से मेरे साथ बने रहिए। फिर से देखिए साथियों, अगर कोई संख्या 5 है, उसको हम 10 में भाग देते हैं तो 2 बार चला गया, आ गया 0, यानी यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गई? 0 हो गई। ये हमारी रिमाइंडर है। अगर कोई संख्या 3 है, 3 में अगर हम भाग देते हैं क्या नाम है? 10 का देते हैं तो 3 बार गया 9, यानी रिमाइंडर 1 आ गया। लेकिन यह तो छोटी संख्या थी जो कि भाग देना हमें आसानी हो गया, लेकिन जो बड़ी वैल्यू का हम भाग कैसे देंगे, आइए उसे हम कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या, पहले आपको समझाते हैं कि कैसे भाग दिया जाता है। आइए मेरे साथ बनिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। आइए साथियों आगे देखते हैं। जैसे हम लिख देते हैं 9 गुणे 5। अब इसे हमें आपको 4 से भाग देना है। क्या करना है? 4 से भाग देना है। तो इसका हमें शेषफल ज्ञात करना, रिमाइंडर ज्ञात करना। तो इसके दो तरीके हैं। या तो पहला है 9 5 45, 45 में 4 का करेंगे, 11 चौक 44, रिमाइंडर कितना बच गया? 1। तो यह तो छोटी वैल्यू थी, छोटी संख्या थी कि गुणा कर ली। अगर इससे बड़ी रहेगी तो कैसे करेंगे? तो हम गुणा ना करके डायरेक्ट करेंगे। 4 से जब हम इसको काटेंगे तो 4 दूना 8, रिमाइंडर बचा 1, 4 एक कम 4, रिमाइंडर बचा, यानी 1 गुणे 1/4, यानी 1/4। एक चीज याद रखिएगा साथियों, अगर हर वाली वैल्यू अंश से क्या हो? बड़ी हो। ध्यान समझिए, अंश की वैल्यू यानी हर की वैल्यू अंश से क्या हो? बड़ी हो। कहने का तात्पर्य है कि नीचे वाली जो वैल्यू है अगर ऊपर वाली सी बड़ी है तो यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, यानी 1 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। आइए और समझते हैं। जैसे दे दिया जाए 35 × 95। अब आपको भाग देना है 5 से। अब बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा? तो क्या इसमें हम इसका गुणा करेंगे? नहीं साथियों, तो हम डायरेक्ट भाग देंगे। 5 7 35, तो यहाँ रिमाइंडर तो पूरा कट गया, रिमाइंडर आ गया 0। अब इसका भाग देंगे 5, अब 5 का इसमें भाग देंगे तो 5 एक कम 5 बचा 4, 5 9 45 कट गया, यानी रिमाइंडर यहाँ भी क्या आ गया? 0। तो इसका रिमाइंडर 0/5। तो अब इसका रिमाइंडर कितना होगा? हमने बताया इससे छोटी है तो रिमाइंडर 0। और साथियों अब आप देखिए यहाँ भाग दिए तो 0 आ गया, तो पहले ही क्या हो गया? सारा 0। आशा करते हैं समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ध्यान से देखिए साथियों, दिया 38 × 88। अब आपको भाग देना है, मान लीजिए 12 से देना है। किस से देना है? 12 से। तो क्या हम इसमें 12 का गुणा करेंगे? नहीं साथियों, डायरेक्ट करेंगे। अगर हम 12 से इसको काटते हैं तो 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, बचा रिमाइंडर यहाँ 2। अब यहाँ करेंगे
12 25 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, बचा कितना 4। तो हमारा आ गया 2 गुणे 4 बटे 12 यानी 8 बटे 12। तो साथियों एक चीज आप याद देख रहे हैं कि यह इससे क्या है, छोटा है, तो रिमाइंडर हमेशा हमारा कितना होगा, छोटा होगा। आप सोच रहे होंगे सर इसको काट क्यों नहीं देते, काटने को तो हम यहाँ से भी काट के छोटा कर सकते हैं, हम बस तरीका आप लोगों को समझा रहे हैं। उसी प्रकार एक क्वेश्चन और देखिए साथियों, अगर क्वेश्चन दे दे मान लीजिए 77 गुणे 35, अब आपको करना रहे मान लीजिए 13 से करना रहे साथियों, तो क्या करेंगे, 13 5 65, काटेंगे 65, बचेगा कितना 7 5 12, यहाँ बच गया 12 रिमाइंडर। अब यहाँ करेंगे 13 3 39, अरे 13 दूनी 26, 26 करेंगे तो 26, यहाँ भी बच गया आपका 11, यहाँ भी 11 बच गया, तो लिखेंगे 12 गुणे 11 बटे 13। तो फिर अब देखिए इस दोनों में गुणा हो जाएगा, ये अलग तरीका। अब यहाँ करेंगे तो 12 एकम 12, बचा कितना 1, फिर 12 एकम 12 1 13, फिर इसमें 13 का करेंगे तो काटेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ एक माइनस वाला भी कार्य होता है। आप सोचेंगे सर जी माइनस वाला रिमाइंडर क्या होता है, उससे भी बताएंगे, वो समझिए रिमाइंडर वाला क्या होता है पहले उसे भी समझ लीजिए। रिमाइंडर को समझने के लिए साथियों उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट जानना होगा, वो कॉन्सेप्ट क्या है उसे ध्यान से समझिए। आप साथियों याद होगा अगर हम 5 में से 4 को घटाते हैं तो क्या आता है 1। अगर हम वही कह दें कि 4 में से 5 को घटाए तो कितना आएगा -1। क्यों, क्योंकि हम यहाँ जबरदस्ती उल्टा कार्य करते हैं, घटाने को तो घट जाता है, यहाँ हम उल्टा कार्य करते हैं। उसी तरह रिमाइंडर वाला भी हम कार्य करेंगे उल्टा। कहने का तात्पर्य है उसी प्रकार अगर हम 5 में अब हम 4 में 5 का भाग देंगे तो जाएगा, नहीं जाएगा। तो यानी 4 में जब हम 5 का भाग देंगे, मान लीजिए एक बार हम ले गए तो यहाँ तो 5 आएगा, घटाएंगे तो -1 ना आएगा, तो क्या हमारा -1 रिमाइंडर होगा, नहीं। तो हम इसी को लिखेंगे -1/5। तो साथियों एक बात याद रखिएगा, जब भी यह ऊपर वाली वैल्यू माइनस में आएगी तो हम नीचे वाले में से उसको घटा के रिमाइंडर हम 4 लिखेंगे। आइए एक आध क्वेश्चन और माध्यम से समझते हैं, ध्यान से देखिए। अगर क्वेश्चन दे दिया गया है 25 भागे 26, अब इसमें भाग जाएगा, नहीं जाएगा। अब इसका जब हम भाग देंगे, डायरेक्ट भाग देंगे तो हमारा -1/26। जब माइनस आ गया तो इसका इसमें हम क्या करेंगे, घटाएंगे, 26 - 1 यानी 25। तब साथियों हमें एक चीज़ यहाँ से यह सीखने को मिला कि जब ऊपर वाली वैल्यू छोटी रह रही है, जब बड़े वाले से भाग दे रहे हैं, तो हमेशा रिमाइंडर ऊपर वाला अंश ही हमारा क्या आ जा रहा है, रिमाइंडर आ जा रहा है। अब देखिए साथियों क्वेश्चन कैसे बदल बदल के देखते हैं। अगर दे दिया जाए 25 गुणे 26 बटे 27 से, किससे देना है भाग, 27 से। 27 से भाग देंगे तो जाएगा नहीं साथियों, जब 27 से हम इसमें भाग देंगे तो जाएगा नहीं, तो ये कितनी बार आ जाएगा, -2। इसको देंगे तो -1, तो -2 गुणे -1 बटे 27। तो साथियों माइनस से माइनस कट गया, आपका आ गया 2/27। हम साथियों बताए थे कि जब इससे ऊपर वाला छोटा रहे तो हमारा यही क्या हो जाता है, रिमाइंडर यानी 2। रिमाइंडर हमारा कितना हो गया, 2। लेकिन यही अगर माइनस में आता -2 तो इसमें से क्या करते हैं, घटा देते हैं। यह कॉन्सेप्ट हमने इसलिए बताया कि जब पावर वाला सवाल देता है तब। आइए पावर वाला भी देख लेते हैं कैसे सवाल देता है। एक क्वेश्चन आपको दिया है साथियों, ध्यान से देखिएगा। दिया है 27 भागे 26, 26 के पावर दे दिया गया 2 3 5 6।
यह दे दिया गया है। अब आपसे बोला कि इसका रिमाइंडर कितना होगा साथियों, तो आप करेंगे क्या, जब 26 में हम भाग देंगे साथियों तो एक बार जाएगा, लिखेंगे 26 और इसके पावर कितना है 2 3 5 6। तो साथियों अब एक का पावर कितना भी रहे, यह हमारा केवल इसी तरह है, इतने पे पावर है, मान लीजिए 26 के नहीं केवल 27 के है। तो हम अगर एक के पावर कितना भी रहे वह एक ही होता है, तो 1/26 इसको इसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे नहीं, जब माइनस रहता तब घटाएंगे, नहीं जब ये छोटा इससे है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। दे दिया गया 15 के पावर 205, अब बटे यहाँ दे दिया गया 14। एक कॉन्सेप्ट और समझिएगा ध्यान से, जब इस साथियों इसका हम भाग देंगे तो हमारा आ जाए 1/205 अब बटा 14, और एक का कितना भी पावर करिए वो वैल्यू आती है 1/14, यानी अब हमारा यह इससे यह छोटा है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। आशा करते हैं समझ में आ गया। माइनस वाला भी इसी तरह होता है, देख लीजिए माइनस वाले में कुछ कंडीशन होती है, उससे पहले समझिए। अगर दे दिया जाए, यही हम लिख देते हैं, यही सवाल लिख रहे हैं 15 के पावर 206, पहले छोटा सवाल समझिए, 15 के बटे 16 कि पावर माइनस या पावर 2 है, कितना है, पावर 2 है। इसे ध्यान समझिएगा, जब इसे हम भाग देंगे पावर वाले का, इसमें जब भाग देंगे तो ये आएगा -1 कि पावर 2/16, यानी -1 गुणे -1 बटे 16, यानी 1/16, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह ऊपर क्या था, सम संख्या थी, इवन नंबर थी। और आगे देखिए, आप लोगों को आज हम सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कल इस पे हम सवाल लगाएंगे। ध्यान से देखिए साथियों, दे दिया गया 25 के पावर 3, अब भागे देना है हमको, मान लीजिए 26 से। कितने से भाग देना है, 26 से। तो साथियों जब इसको हम भाग देंगे तो ये जानते हैं कि जब भाग देंगे तो ये -1 बार जाएगा, तो लिखेंगे -1 के पावर 3 बटे 26, तो ऊपर आ जाएगा -1 गुणे -1 गुणे -1 बटे 26, तो माइनस से माइनस कट गया, लेकिन आ गया -1/26। तो साथियों हमने क्या बताया था, जब माइनस आ जाए तो इसको इसमें से हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, यानी 26 - 1 बराबर 25, यही हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर। तो साथियों हमें एक चीज़ यहाँ सीखने को मिला कि अगर यह पावर हमारा सम संख्या है, क्या है, सम, तो हमारी वैल्यू जो होती है वह वही वैल्यू आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है। अगर यह विषम है तो हमें घटाना पड़ता है। कैसे, एक और देखिए, अगर हम लिख दीजिए 5 के पावर हम लिख देते हैं 205, अब बटे हमें भाग देना है 6 से, 6 से साथियों भाग देना है, तो 6 से जब हम इसको भाग देंगे तो हमारा आएगा -1 के पावर 205 बटे 6। अब 205 जब ये विषम संख्याएं हैं तो सम संख्या तक 204 तक तो कट जाएगा, बचेगा -1, -1 बटे 6। जब इसको घटाएंगे 6 - 1 तो हमारा कितना आ जाएगा, 5, यानी हम देख रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर सेम वही आ रहा है। तो इससे साथियों हमने यह सीखा कि अगर ये विषम संख्याएं हो रही हैं तो हमारा रिमाइंडर ऊपर वाला स्वयं रह रहा है, अगर हमारा रिमाइंडर सम संख्या आ रही है तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। कैसे, यह देखिए, यह हमारा क्या नाम है 24 है, इसमें भाग हम 25 का दे रहे हैं, अब ऊपर हम लिख दे रहे हैं 204, क्या लिख दे रहे हैं, 204। अब 204 तो हमें पता है सम संख्याएं हैं, 25 से करेंगे तो -1 आएगा, -1 के पावर 204 बटे 25, लेकिन जब इसको काटेंगे तो 204 से माइनस माइनस कट जाएगा, आ जाएगा 1/25, यानी जब ये छोटा है तो हमारा एक क्या है, रिमाइंडर। तो आशा करते हैं साथियों यह क्लास आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा, रिमाइंडर का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
कल इस पे हम अच्छे लेवल से क्वेश्चन कराएंगे। लाइक करिए जिससे हमें मोटिवेट मिले और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिए जिससे सभी लोगों को इस वीडियो और इस क्लास का लाभ मिल सके। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।